अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। थैंक यू। और सर सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर का कहना है, मुल्ला याकूब नाम है, उन्होंने कहा कि जी जो अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक हुआ था और उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का तरफ इशारा किया गया है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि पाकिस्तान से तो सब लोग इनकार करते रहे हमेशा और आज अफगानिस्तान से ही ये बात की गई है और उन्होंने वार्न भी किया है कि पाकिस्तान जो है इस तरह की बात से बाज रहे। आरजू जी, मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ। इतनी बड़ी खबर है लेकिन पाकिस्तान में इतनी डिस्कस नहीं हो रही मीडिया में, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो इमरान खान ने ये बोल दिया, इमरान खान ने वो बोल दिया, बस इसी में इंटरेस्टेड हैं। पर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर पाकिस्तानी सरकार को अपने खुद के लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, इसके असरात हैं। बात ये नहीं है कि ये बात सच है कि झूठ है। बात नहीं है कि तालिबान जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। वो मैटर है ही नहीं। मैटर कुछ और है। मैटर ये है कि अगर तालिबान को ये लगता है कि ये सच है तो फिर तालिबान उस लगने के ऊपर एक्शन ले लेगा। और वो एक्शन कौन लेगा पाकिस्तान के ऊपर? वो एक्शन लेगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आप समझ रहे हैं? एक होता है कि रॉन्ग और एक होता है परसीव्ड रॉन्ग। इवन इफ इट इज परसीव्ड रॉन्ग, मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान गलत सोच रहा है। ये ड्रोन किर्गिस्तान से आया है, मैं बोल रहा हूं, एक फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान से नहीं आया, किर्गिस्तान से है। लेकिन अगर तालिबान सोचता है कि पाकिस्तान से आया है तो उस सोच की बिना पर वो एक्शन ले लेगा और उस सोच की बिना पर पाकिस्तान के अंदर फिर वो एक्शन अपना शुरू कर देगा। और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए। दूसरी एक और बात है ना कि जो तालिबान कह रहा है, इट इज नॉट इन द रेल्म ऑफ फैंटेसी। मतलब ये ऐसी नहीं है कि कोई अलिफ लैला की स्टोरी उसने सुना दी है। ऐसा पहले भी हो चुका है कि पाकिस्तानी पब्लिक को यह बोला गया था कि भाई देखो, कोई ड्रोन नहीं है। बाद में पता लगा कि ट्राइबल एरिया से पिछले 2-3 साल से ड्रोन उड़ रहे हैं। एक अबैंडन्ड एयरफील्ड से ड्रोन उड़ रहे थे पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला पाकिस्तान से आया है या पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करा है, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से उड़ा है, पाकिस्तान में लैंड करा है, या फिर इसको आरजू जी किसी तरीके से पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करा है, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। क्योंकि एक दो बार पहले हो चुका है जब पाकिस्तान ने साफ मना करा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये हिंदुओं की और यहूदियों की साजिश है। और लाल किले पे परचम वर्चम जो भी है, पूरा डायलॉग बोला था, एंड में वहीं से निकला। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि था वहां से, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मिलेगा वहां से। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब एक चीज़ और है कि हमेशा से तो यही देखते आए हैं कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने अपने तौर पे एक तरह से कहा जाता है बड़ी मदद की। ज़िया-उल-हक के ज़माने में भी बहुत रेफ्यूजीज रखे गए और सारा कुछ बड़ी अच्छी एक दोस्ती सी चल रही थी। अब कुछ देर से, कुछ टाइम से ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? साथ-साथ बहुत से लोग, जिसमें तारड़ साहब भी शामिल हैं, वो कहते हैं कि भारत के साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, जैसे पाकिस्तानीज इस चीज को बड़ी, मतलब उनके दिल के करीब है, हमारी खुद मुख्तारी। अक्सर बोलते हैं टेलीविजन शोज पे कि पाकिस्तान की खुद एक सोवरेनिटी होती है मुल्क की। तो क्या पाकिस्तानियों को ये नहीं लगता कि अफगान भी ऐसा ही सोचते होंगे? आपको जब अपना फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त का शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहिए था, है ना, आपने फैज हमीद को भेज दिया। आपका भेजना चाहिए था, आपको भेजना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर, आपने भेजा आईएसआई का चीफ। देखिए, ऐसा होता है, जब भी फौजी आता है ना, या तो शुरू से अमन का पैगाम लेके आए कि मैं फौजी हूं, मैं अमन का पैगाम लेकर आया हूं। व्हाट मैसेज डिड यू सेंड द तालिबान व्हेन यू सेंड द आईएसआई चीफ? आपने उनको संदेश क्या भेजा? आपने उनको पैगाम क्या भेजा कि हम आपके मुल्क में, अभी अभी आपने टेक ओवर करा है और हमने आपके मुल्क में आईएसआई का चीफ भेजा है। यानी कि आप दुनिया को यह तासुर दे रहे हैं, आप दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि हमारी आईएसआई, हमारी एजेंसीज, हमारी फौज अफगान तालिबान को कंट्रोल करती है। वो तो ऐसे देखेंगे ना। इसमें सच क्या है, दैट इज इररिस्पेक्टिव। सच को छोड़िए 2 मिनट के लिए, अफगानों को क्या लगेगा? उनको तो यही लगना है कि पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम इनके फौजी बूट के नीचे हैं। वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? दे विल नेवर एक्सेप्ट। उन्होंने रशियंस को एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने अमेरिकन को एक्सेप्ट नहीं करा, ये सोचना पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने तो करा ही नहीं किसी को एक्सेप्ट। पहली बात। दूसरी चीज आरजू जी ये बात है कि
मुझे ऐसा लगता है कि जो तारड़ साहब ने बात बोली बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसके पीछे वजूहत आपको बताता हूँ। बात बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ तारड़ साहब की। इंडिया ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करा है अफगानिस्तान में। वो इन्वेस्टमेंट कहना ही उसको गलत है, वो इन्वेस्टमेंट था नहीं कभी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होती है ना जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। आरओआई कहते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने तो कोई रिटर्न मांगा नहीं। हमने तो ये नहीं बोला ना उनको कि हम जो हुकूमत अफगानिस्तान है, हमने $500 मिलियन की सड़कें बनाई हैं, तो अब हमें अगले साल $600 मिलियन चाहिए। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला उनसे, या हमें इतना पैसा चाहिए, या अगर तुम नहीं दे पाए तो सड़क हमारे नाम का। हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने बोला हम दोस्ती का पैगाम लेकर आए, हमने सड़क बना दी। आपने बोला निकल जाओ, हमने बोला ठीक है भाई। आपने बोला वापस आ जाओ, हमने बोला ठीक है भाई। तो अफगानों को भी ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया वहां पे इन्फ्लुएंस, देखिए हर मुल्क चाहता है अर्जु जी, हर मुल्क हर दूसरे मुल्क में इन्फ्लुएंस चाहता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया ने कभी इंटरफेयर नहीं करा। अफगान गवर्नमेंट कौन सी बनेगी, तालिबान को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हमारी बनाई हुई सड़क में तालिबान भी चलते हैं, नॉन तालिबान भी चलते हैं। हमारी बनाए हुए कॉलेज में सारे किस्म के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे। जो हमने लाइब्रेरीज बनाई हैं, अस्पताल में तालिबान का भी इलाज होता है, नॉन तालिबान का भी इलाज होता है। तो कहने की बात यह है कि हमने तो कभी ये नहीं सोचा, पाकिस्तान ने सोचा हम अपनी हकानी नेटवर्क की सरकार बनवा दें वहां पे, उसको होम मिनिस्टर बना के कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कंट्रोल कर लेंगे आप, किस तरीके से कंट्रोल कर लेंगे? वो नहीं हो पाया कंट्रोल, और आगे चल के बात भी ये हुई है। और ये जो शक है ना, ये ड्रोन का, कि ड्रोन कहां से गया था, जो आप पूछ रही थी, ये ड्रोन इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने खुल के बोल दिया कि जो जामिया, जो मदरसा हकानिया, जिससे हकानी नेटवर्क के जो सरनेम हकानी लगाते हैं, वो जो आया है वहां पे। तो वहां जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि ट्राइब है वहां पे अफगानिस्तान में, खान साहब को किसने बता दिया पता नहीं, बट जो हकानिया से आए हैं वो लोग तो ये बोला कि हम इनसे कंट्रोल कर लेंगे, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनको कंट्रोल कर लेंगे। तो वैसे ये इससे देखिए 2+2=22, फॉरेन रिलेशंस में तो 2+2=22 ही बनता है। किस तरीके से अब मैं समझाता हूं। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन की जरूरत है। जो ठीक। हकानी है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पाकिस्तान में पढ़ाई करी है। जो हकानी है वो सिराजुद्दीन हकानी होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर अफगानिस्तान का। ऐमान अल जवारी की पूरी पर्सनल सिक्योरिटी है वो हकानी के अंडर है। हकानी की बागडोर पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ में। अमेरिकन को किसने बताया कि इस घर के अंदर जवारी रहता था? कोई तो उनके ह्यूमनेंट होगा, कोई तो उनका असेट होगा, कोई तो उनका सिग्नल इंटेलिजेंस होगा, कोई तो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होगा, कुछ तो होगा जिससे उन्होंने देख के बोला होगा कि हाँ ये बंदा, हाँ अब जरा कैमरा जूम इन करो, हाँ ये बंदा है, ये बुढ़ा, यही है जवाहिरी, अब इसको निपटा दो यहाँ पे। ये कहते हैं कि अब ये पाकिस्तान ने कराई है, लोग मानते हैं पाकिस्तान ने कराया, क्योंकि पाकिस्तान को लोन चाहिए था आईएमएफ से। ये गए थे अपने बाजवा साहब, फोन करा था बाजवा साहब ने कि साहब हमें लोन दिलवाएं, आप आईएमएफ से बोलें कि लोन दें हमें। वो बैकएंड में डील हुई कि ठीक है, अब आप ये बताएं कि साहब जवेरी कहाँ है, लोन तो मिल जाएगा आपको, ये है कहाँ? कह रहा साहब इस रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420 में रहता है, ठोको इसको यहाँ से। उन्होंने ड्रोन भेजा, एक हेलफायर मारी या जो भी मिसाइल मारी, उसमें ब्लेड स्लेड थे कुछ, मारा, खत्म कर दिया उसको, दैट्स इट। तो ये अपना हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्यों इतना डिस्ट्रस्ट है पाकिस्तानियों को लेकर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खामोशी क्यों है आपके ख्याल से? क्या ये इस बात को मान गए हैं इसलिए खामोश है, इनकार नहीं कर पा रहे, या कोई और वजह, या फिर फ्लड में बिजी है, क्या हो सकता है? फ्लड में तो बिल्कुल बिजी नहीं है। कौन है बिजी? खान साहब है बिजी। कौन है? कोई भी नहीं है फ्लड में बिजी। नोबडी इज बिजी। सब मजे कर रहे हैं, किसी को क्या लेने देना है। देखिए आरजू जी, ऐसा है ना कि जोर से मना करना चाहिए इन चीजों का, कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है जवाहिरी से। जवाहिरी मरे जिए पाकिस्तानी स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस पाकिस्तान की जमीनी जो हदूद है वो, या हवाई हदूद आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको जिसको मारना है मारिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको कल मारना है कल मारिए, आज मारना है आज मारिए, अभी मारना है अभी मारिए। आपका कम्युनिकेशन अनइक्विवोकल होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं, पाकिस्तान उसमें भी सोच रहा है कि कुछ हम फायदे उठा लेते हैं। तो देखिए ना, बात यह है कि ठीक है,
तालिबान चुप रहा। एक फैक्शन ये भी कहता है कि हो सकता है तालिबान ने ही मरवा दिया हो, ये भी लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने ही मरवा दिया हो। नोबडी नोज द ट्रूथ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो तारड़ साहब ने बोला था आपकी शो में कि साहब इंडिया का हो रहा है, देखिए इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि हमें अफगानिस्तान में कंट्रोल करना है चीजों को। तालिबान आया, हम लोग चले गए, हम लोग वापस जो आए हैं वहां पे तालिबान ने रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज आ जाएं। हमने बोला ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं। तालिबान कल फिर बोलेगा, हम बोलेंगे ठीक है यार आपकी मर्जी, देखो आपका घर है ना, आपके घर में हम तो आके नहीं बोल सकते कि मतलब कि हमें आप बैठा के यहाँ पे खिलाइए, ऐसा तो नहीं है। आपका घर है, आप जब आप मेहमान की तरह बुलाएंगे, इज्जत से बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। पाकिस्तान के साथ ये नहीं है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज sought टू कंट्रोल अफगानिस्तान। पाकिस्तान हैज ऑलवेज sought टू प्ले द ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान। कभी बोला कि नहीं हम रूसियों के खिलाफ खेलेंगे, कभी अमेरिका से पैसा लेके खेलेंगे, कभी तालिबान के साथ खेलेंगे। तो हर दिन चेहरा बदला। वो ज़ईफ एम्बेसडर ज़ईफ था तालिबान का, आपने नाम सुना होगा, जो जी जी। ज़ईफ था जिसको पाकिस्तान ने ही अरेस्ट कर लिया था। तालिबान का एम्बेसडर इस्लामाबाद में था, उसी को उसी की एम्बेसी से अरेस्ट कर लिया था। उसने भी अपनी माई लाइफ विद द तालिबान उसने अपनी किताब में लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, आप पढ़िएगा। उसने अपनी किताब में लिखा है कि बॉस मेरे साथ धोखाधड़ी हुई, आईएसआई ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप आइए, ये आप ही का घर है पाकिस्तान। मुझे घर बोल के यहाँ पे ठहराया, फिर मुझे जेल में डाल दिया। उसके कुछ साथी थे जिनको मरवा दिया पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसको पकड़ के अमेरिकन को बेच, ही वॉज सोल्ड टू द अमेरिकन, ही वॉज नॉट हैंडेड ओवर टू द अमेरिकन। उसको बेचा गया, जैसे लोग मवेशियों को बेचते हैं, भेड़ बकरी बेचते हैं, उसको बेचा गया। जो तालिबान का एम्बेसडर था, पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट करके बेच दिया। तो और पाकिस्तान को लगा कि भूल जाएंगे, ये भूलते थोड़ा ना लोग, पीपल हैव वेरी लॉन्ग मेमोरीज, भूलते नहीं है। हाँ, कुछ एक्शन नहीं लेंगे आपके खिलाफ, लेकिन ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल जाहिर है कि एक बार जो भुगत चुके हैं तो फिर, लेकिन ये के साथ साथ जैसे मैं फिर वही तार साहब की एक बार फिर बात करना चाहूंगी कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश के लोग नफरत करते हैं पाकिस्तान से, तो इसी तरह से अफगानिस्तान के लोग भी अब यही इसी तरीके की कोई नफरत अमेरिकन को अटैक करने के लिए अफगानिस्तान में, क्या सिर्फ एक यही रीजन है? आरजू जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्टेट को, मैं बंदों की बात नहीं कर रहा, जो आम आदमी है ना, उनकी बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है पाकिस्तानी स्टेट को अपने आप से अफगानिस्तान को लेकर सच बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी गया है अफगानिस्तान और वहां पे रहकर आया है, उसको पता है कि मेजर गौरव वालिया जो बात बोल रहा है वो सच है। पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, ये बात सच है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी इंटरफेयर करते हैं हमारे मुल्क में। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हैं पाकिस्तान में? क्योंकि आपको लगता है अमेरिका हमारे मुल्क में इंटरफेयर कर रहा है ना? ऐसी बात है ना? जबकि अमेरिकन अमेरिकन फिर आप लोग कहते हैं कि देखिए, जैसा आपका रिश्ता अमेरिका के साथ है ना, वैसे ही अफगानिस्तान का रिश्ता आपके साथ है। आप कहते हैं कि ये आप कहते हैं कि ये जो अफगानी हैं वो एहसान फरामोश हैं। मैं 50 पाकिस्तानियों से सुन चुका हूं कि जो अफगानिस्तान वाले हैं ये एहसान फरामोश हैं। जब इनके घरों में आग लग रही थी तो हमने इनको बैठा के 50 लाख अफगानियों को खिलाया। राइट? अगर ये बात सच है तो फिर अफगानी हेट क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं पाकिस्तानियों से? यही चीज अमेरिका को समझ में नहीं आती कि हमने अरबों डॉलर दे दिए, हमें हेट क्यों करते हैं पाकिस्तानी। यू अंडरस्टैंड? तो जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है अफगानिस्तान को लेकर, वही कंफ्यूजन अमेरिकन को है आपको लेके। आप दोनों ने खर्चा करा था, अमेरिका ने आपके लिए, आपने अफगानिस्तान के लिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोनों की दाल निकल रही वहां पे। तो ये है कि हम देखते हैं कि एक इंसान का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि अगर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आप पढ़ेंगे, एमबीए में पढ़ाया जाता है हमको कि जैसे फूड एंड सिक्योरिटी होती है वो सबसे नीचे होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर ऊपर अपने और नीड्स होती हैं, प्रोस्पेरिटी होती है, रिलेशनशिप्स होती हैं लोगों के साथ। सबसे ऊंची जो होती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जब इस बंदे को ये चीज आती है, वो बंदा कहता है नहीं यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, और वही अफगानिस्तान में हो रहा है। ये रुकने वाला नहीं है जब तक पाकिस्तान उसको। अब देखिए, पाकिस्तान अभी 2 हफ्ता पहले जो पाकिस्तानी मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि आप इनके फंड्स इनको दे दो, अमेरिका को कह रहे थे। अफगानिस्तान कैसे सोचता है, तालिबान क्या सोच रहा है पता है आपको?
कि हमारे तो बैंकिंग चैनल्स बंद हैं। पाकिस्तान क्यों जी। कह रहा है कि फंड्स दे दो? पाकिस्तान इस उम्मीद में कह रहा है फंड्स दे दो कि जो फंड्स दोगे हमारे थ्रू देना, बिल्कुल। फिर हम ऊपर से मलाई निकाल लेंगे, दूध इनको दे देंगे। ये अफगानों को शक है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। जो पहला अफगान जिहाद हुआ था उसमें यही हुआ था, दूसरी बार हुआ था उसमें यही हुआ था। तो उनको शक है कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं। तो एक दो बार वहां पे आपने देखा था कि जो उनके स्पोक्स पर्सन थे तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने तो ये बात बोली थी कि आप हमारे लिए क्यों बोल रहे हैं, आपका क्या मतलब है हमारे लिए बोलने का। लेकिन सही। पाकिस्तानी फिर भी बोल रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, फिर भी बोल रहे हैं। अफगानों को पसंद नहीं है। डोंट स्पीक फॉर देम, दे आर सेइंग दैट वी आर केपेबल ऑफ स्पीकिंग फॉर। उनका ये मानना है कि अगर हम दुनिया के 2 सुपर पावर्स पे फतेह पा सकते हैं तो हम अपने हालात भी ठीक कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। ये बात है। एक चीज और मेजर साहब, ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को मजबूरन वापस जाना पड़ा 20 साल के बाद, कि वो बिल्कुल कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई अपनी मर्जी की चीज जो है वो अफगानिस्तान में नहीं कर सका 20 साल? ऐसे ही आपको लगता है कि टाइम जाए कि, या आपका ख्याल है कि कुछ ना कुछ अचीव किया अमेरिका ने? देखिए, अमेरिका लड़ाई कुछ अचीव करने के लिए नहीं करता। ये कई पाकिस्तानी ये सवाल पूछ चुके हैं मुझसे। मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ने कोरिया में क्या अचीव करा, अमेरिका ने वियतनाम में क्या अचीव करा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या अचीव करा, अमेरिका ने इराक में क्या अचीव करा, अमेरिका ने साउथ अमेरिका में क्या अचीव करा। कुछ भी तो नहीं अचीव करा। लेकिन अमेरिका सुपर पावर है ना। आरजू जी, ऐसा होता है कि ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, ये घर की लड़ाई से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अमेरिका अफगानिस्तान से क्यों गया? अमेरिका का मूड 4-5 साल पहले बन चुका था कि बॉस यहां से निकलना है। उनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी। ट्रंप ने तो बोला था वी शुड गेट आउट ऑफ हियर। ये तो ट्रंप ने ही इसको बढ़ावा दिया। कभी कभी बोला कि नहीं साहब ऐसा है, दोबारा अटैक हो सकता है, सर्च कर लो, ये कर लो, ट्रूप्स ज्यादा कर लो, कम कर लो। ये सब ड्रामा कई बार चला वहां पे। अमेरिकन जनरल्स ने बोला, प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे एक सर्च भी हुआ था। लेकिन अर्जुन जी, सबसे बड़ी बात है आपको समझनी चाहिए कि दे रियलाइज दैट अफगानिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें देखिए, मैं बात बताऊं आपको, इसमें चल रहा बहुत बड़ा गेम। ठीक है, अफगानिस्तान को उन्होंने हवाले कर दिया कतर के। तो तालिबान का इंटरनेशनल ऑफिस बन गया दोहा में। ठीक है, पहले पाकिस्तान में हुआ करता था। ये तो अमेरिका ने काम कर दिया, और कतर ने काम कर दिया, और अफगानिस्तान ने काम कर दिया। दूसरी तरफ से जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, वहां से रशिया और यूरोप से ईरान के होते हुए भारत आ सकते हैं। आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। वो पूरा मामला सर्कमवेंट हो गया। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात यह है कि आरजू जी, बेसिकली क्या है कि अगर आप देखें कि ये जो मैं नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूं, राइट, इससे जो सर्कमवेंटिंग हुई है, तो जो पाकिस्तान की जो असली चीज थी, असली ताकत थी कि वी आर द रोड और वी आर द गेटवे टू अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान से छीन ली इन लोगों ने। आप समझ रहे हैं? उन्होंने बोला चाइना इज द थ्रेट, वो इंडो पैसिफिक चले गए। अब वो क्वाड की बात कर रहे हैं, वो ऑकस की बात कर रहे हैं। आपने कभी किसी के अमेरिकन को सोचा अब पाकिस्तान में क्यों दुख है इतना, पाकिस्तान में क्यों इतने दिल जल रहे हैं? जो आपका अशराफिया, आपके एस्टेब्लिशमेंट है, क्यों उसके दिल जल रहे हैं? क्योंकि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान अफगानिस्तान करता था, डॉलर की झनकार सुनाई देती थी। वो बंद हो गया है, वो दुकान बंद हो गई। अमेरिका ने रातों रात वो दुकान बंद कर दी। पाकिस्तान में बड़ी मजाक उड़ाई, अरे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो जीत गए, तालिबान जीत गए, तालिबान फतेह हो गई, अब कश्मीर हमारा होगा। खूब वहां पे भंगड़े चंगड़े डाले गए, शादियाने बजाए गए पाकिस्तान में, नॉट रियलाइजिंग। पाकिस्तानियों ने ये बात नहीं समझी कि दोहा अकॉर्ड साइन हुए थे। तालिबान और अमेरिका एक टेबल पे बैठे, दोनों ने एक कागज पे साइन करा, और अमेरिका ने बोला भाई हम जा रहे हैं क्योंकि अब हमारा मूड चाइना को खड़काने का है, हमारा मूड अब अफगानिस्तान में हमारे लिए कुछ नहीं है। अमेरिका के जो टारगेट्स थे अमेरिका ने अचीव कर लिए, जो अमेरिका को लग रहा था। अब अमेरिका को लग रहा था कि इसके बाद, है ना, दिस इज बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, इससे ज्यादा इसमें पैसे डालने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम पैसे नहीं डालेंगे। पैसे कहां डालेंगे? क्वाड में। पैसे कहां डालेंगे? ऑकस में। अमेरिका वहां लग गया। उसके टारगेट्स बदल गए ना अर्जुन जी। अफगानिस्तान इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अफगानिस्तान के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, अब वो चाइना के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेगा? क्योंकि लड़ता तो वो अपने। आरजू जी, आपका वीडियो फ्रीज हो गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक सेकंड। अब जी, ठीक है?
मैं आपसे ये कह रही थी ये कि अमेरिका ने कभी भी अपनी जमीन से कोई जंग नहीं लड़ी है, हमेशा कहीं और से। जैसे पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई करवाई थी अफगानिस्तान की, तब यस अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था। तो अब चाइना के लिए आपको लगता है कि वो इंडिया को इस्तेमाल कर सकता है कि आप और चाइना लड़ेंगे और अमेरिका जो है वो बैठ के तमाशा देखेगा और फायदा उठाएगा? आरजू जी, अमेरिका इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि भारत का इस्तेमाल कर सके। अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के आने से पहले भी भारत की चाइना से लड़ाई चल रही थी। 1962 में अमेरिका कहाँ था? 1962 में जब हमारी लड़ाई हुई थी तब अमेरिका कहाँ पे था? तब तो कहीं नहीं था। तब तो वी वर नॉन अलाइंड, बट जो हमारा असली दोस्त था वो सोवियत रशिया था। सोवियत रशिया भी कम्युनिस्ट था, चाइना भी कम्युनिस्ट। फिर तब तो अमेरिका नहीं था। 1967 में 1967 में जो नाथुला पे skirmish हुई थी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी की, जिसमें हमारे एक जनरल सगत सिंह थे, उन्होंने खड़काया था पीएलए को अच्छी तरीके से खड़काया था पीएलए को। तब अमेरिका कहाँ था? तो ये कहना, ये पाकिस्तानियों का, कई पाकिस्तानी ये बात भी कर चुके हैं मुझसे भी और लिख भी चुके हैं कि हमें तो इस चीज का एहसास है, अनुभव है कि अमेरिका इस्तेमाल करता है, भारत भी उसी शिकंजे में फंस रहा है और भारत का भी अमेरिका इस्तेमाल। अमेरिका, मैं बता रहा हूं फिर से, अमेरिका इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कि भारत का कोई मुल्क इतना बड़ा नहीं हुआ कि भारत का इस्तेमाल करे। ठीक है, बात यह है कि कहीं ओवर हम, कॉन्फिडेंस तो नहीं है? क्योंकि अमेरिका का तो नहीं ये वतीरा रहा है ना, इसलिए पाकिस्तानी पूछते हैं। नहीं नहीं नहीं, अमेरिका का जो भी रहा हो, हम्म, जो हमारा रहा है वो भी तो देखिए ना। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस में वी हैव वोटेड अगेंस्ट रशिया? आपको पता है लेटेस्ट ना? जी इंडिया हैज कास्ट बिल्कुल। अ वोट, इंडिया हैज हम्म, कास्ट अ वोट अगेंस्ट रशिया। मैं जी। वही कह रहा हूं, हम आप हमारा फायदा तभी उठा सकते हैं जब हम किसी खेमे में हो। आप हमारा फायदा तभी उठा सकते हैं जब हम रूस के साथ हों, अमेरिका के साथ हों या चीन के साथ हों। हम सिर्फ भारत के साथ हैं और हमें जहां ठीक लगेगा हम वहां पे जाएंगे। किसी को बुरा लगता है, बुरा लगे। आज रूस को बुरा लग रहा है, रूस को बुरा लगे। कल अमेरिका को बुरा लग रहा है, अमेरिका को बुरा लगे। देखिए, मैं आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा हिस्ट्री। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, मैं आपको तो एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूं। अमेरिका जो मन करे, देखिए बात ये है ना आरजू जी, कोई आपको नहीं दबा सकता जब तक आप खुद दबने के लिए तैयार ना हो। ठीक है, कोई नहीं दबा सकता आपको। कोई आपको छोटा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद छोटा दिखने के लिए तैयार ना हो। ठीक। भारत भारत दबने को तैयार नहीं है। अमेरिका आ जाए, चीन आ जाए, रशिया आ जाए, तीनों एक साथ आ जाए, ये नहीं होने वाला है। और अमेरिका को बात पता है, अमेरिका जब भी हमसे बात करता है बड़ी इज्जत से बात करता है, बड़ी इज्जत से बात करता है, बड़े एहतराम से बात करता है। उसको पता है कि ठीक है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो मिलिट्री पावर नहीं है जो अमेरिका के पास है। पर लेकिन अमेरिका अगर भारत को सोचेगा कि वो इंडिया को ये कह सकता है कि बॉस आप ये कर दो, और इंडिया बोलेगा जी साहब हम कर देंगे, अमेरिका बहादुर, तो ये होने वाला नहीं आरजू जी, आज तक नहीं हुआ, ये आज तक नहीं हुआ, ये नहीं होगा। नहीं, खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि बहरहाल लोग यहाँ पे यही बात कर रहे होते हैं कि चाइना की वजह से जो है वो इंडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात हो। लेकिन अगर साथ साथ हम बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ के साथ एक डील पाकिस्तान की चल रही है और एक बार फिर देखने में आया कि इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो डील कामयाब ना हो। आपके ख्याल से क्या इस तरह से करके कोई पॉलिटिशियन कभी आपने पहले देखा है जो अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हो? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है फंड्स की और आईएमएफ से वो फंड हमें मिल सकता है। देखिए, जिस दिन इमरान खान ने यह बोल दिया था ना कि मैं फ्लड रिलीफ वालों के लिए पैसा नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं पैसा कहां पे इस्तेमाल होगा, उस दिन मैं समझ गया था इंसान के पास दिल है ही नहीं। इसको अपनी कुर्सी के लिए 1000 मासूम पाकिस्तानियों की लाशें नहीं दिखाई दी। इसने फंड्स रेज करे थे ना शौकत खान के लिए, इसने फंड्स रेज करे पीटीआई के लिए। 27 तारीख को रैली हुई थी यूएस में, इन्होंने करवाई बिल्कुल। थी। 2 नुमाइंदे भी इन्होंने अपने बोले थे कि साहब ये नियुक्त करे थे कि ये और ये पैसा मांगेंगे, आप इनको पैसा दीजिएगा। इन्होंने अपील करी थी। मैं एक बात बताता हूँ, चलिए ठीक है, इनकी पंजाब में सरकार है आरजू जी, और इनकी खैबर पख्तूनख्वा में सरकार है। जहां पे इनकी सरकार है उसके लिए तो मांग लेता है ये कहता कि ये पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ये बैंक अकाउंट है, आप लोग इधर डालिए।
नहीं करा इसने, क्योंकि उसको पता है कि जो डोनेशन दे रहा है उसकी एपेटाइट है, एक खास एपेटाइट होती है। अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल, और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूं और मेरे पास $100 है, एक महीने का मेरा बजट है $100 का, इमरान खान ने क्यों नहीं बोला कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के बैंक अकाउंट में डाल दो या पंजाब के बैंक अकाउंट में डाल दो फ्लड रिलीफ के लिए? क्यों नहीं बोला उसने? उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो जानता है, वो देखिए पुराना मांगता है, वो आज से नहीं मांग रहा। वो आरजू जी जब आप बहुत छोटी छोटी थी तब से मांगने लगा है वो ना, वो पुराना मांगने वाला है। उसको पता है कि अगर मैं गौरव आर्या, अगर मैं कोई ओवरसीज पाकिस्तानी हूं बाय द वे, और मेरा महीने का बजट है पाकिस्तान को देने का $100, मैं यूएस में रहता हूं न्यूयॉर्क में, मेरा $100 का बजट है, तो $100 या तो मैं फ्लड रिलीफ के लिए दे दूं या पीटीआई को दे दूं, दोनों जगह नहीं दूंगा ना मैं। वो $200 तो नहीं होगा, और मैं $50 करके दोनों जगह भी नहीं दूंगा, बिकॉज आई हैव टू बी कन्विंस्ड बिफोर आई गिव माय हार्ड अर्न मनी। तो वो कन्विंस, और वो चाहता भी नहीं कि ब्रेक हो जाए। इमरान खान ये कह सकता था कि जो पीटीआई को आप पैसा देते हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार आप हमें पैसा मत दीजिए, जो हमारा पैसा है आप खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को दीजिए, पंजाब की गवर्नमेंट को दीजिए। अगर आप नहीं बात करना चाहते ना बलूचिस्तान के ऊपर, अगर आप नहीं बात करना चाहते सिंध के ऊपर, कोई बात नहीं। अगर आपका मन छोटा है, आपका दिल छोटा है, कोई बात नहीं। लेकिन इमरान खान को यह पता था कि या तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी या तो पीटीआई को देगा या वो फ्लड रिलीफ के लिए देगा, दोनों जगह तो देगा नहीं, बहुत कम लोग होंगे जो दोनों जगह देंगे। तो उसने बोला बॉस आई विल, माय चॉइस इज आप पीटीआई को दो, मुझे पैसा दे दो, जो पाकिस्तानी भूखों मरता है मरे, मुझे क्या लेने देना, मुझे पैसा दे दो, दैट इज व्हाट ही हैज डन। तो अब एक बात बताइए, जब ये बंदा कोई ऐसा बंदा हो जो इस लेवल पे आ जाए कि जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक वर्ड है इसका, वल्चर पॉलिटिक्स, जो गिद्ध की सियासत होती है, जो गिद्ध ऊपर मंडरा रहा है, देख रहा है नीचे बंदे लोग मर रहे हैं, ठीक है, पर गिद्ध को रहम नहीं आता, गिद्ध मंडराता रहता है, देखता है जब आता है नीचे को मरने वाला होता है तो आके अपनी चोंच से एक बोटी का टुकड़ा नोच के ऊपर उड़ जाता है। दिस इज व्हाट इमरान खान इज डूइंग। उसने यही काम कर रहा है, वो कलेक्ट कर सकता था फंड्स। लेकिन खैर अब मुझे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जी मैं एक टेलीथॉन करने जा रहा हूँ और उसमें जो है उनका कहना है कि पैसे जमा करेंगे वो फ्लड रिलीफ के लिए। लेकिन खैर ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन साथ साथ एक चीज और है मेजर साहब, जब से इमरान खान को हटाया गया है प्राइम मिनिस्टरशिप से, वो अचानक से भारत की तारीफ करना शुरू हो गए, कभी फॉरेन पॉलिसी की, कभी किसी बात की, कभी किसी बात की। ये चेंज क्यों है? आरजू जी इसके लिए एक टर्म है जो मुझे लगता है मैंने कॉइन करा, अगर किसी का पहले से हो तो माफी चाहूंगा। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ह्यूमिलिएशन। मैनेजमेंट बाय ह्यूमिलिएशन क्या होता है कि कुछ सीईओज होते हैं ना, ऐसे होते हैं कॉर्पोरेट में, कुछ सीईओज होते हैं जो, और चाइना में बहुत चलता है ये, कि अगर आपने टारगेट अपने अचीव नहीं करे तो आप अपने वर्कर्स को जलील करो, अपने ऑफिसर्स को जलील करो। चाइना में कई सारे ऐसे वीडियो आए हैं कि अपना टारगेट अचीव ना कर पाए वो लोग, तो पूरी भरी सड़क में, चलती हुई सड़क में वो लोग अपने घुटनों पे आए और उन्होंने अपना सर नीचे करा और ऐसे करके माफी मांगी सबसे कि हम नालायक हैं, हम निकम्मे, हम अपने सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाए। चाइना के वीडियोस हैं, चाइना में तो चलता है सब आम, ह्यूमन राइट्स का तो कोई मामला है नहीं वहां पे कोई। इमरान खान जो करता है अर्जुन जी, दिस इज मैनेजमेंट बाय ह्यूमिलिएशन। वो जब इंडिया की तारीफ कर रहा होता है ना, तो लोग कहते हैं साहब वो एस्टैब्लिशमेंट को चिढ़ा रहा है, न्यूट्रल्स को चिढ़ा रहा है। नहीं, वो एक हो सकती है बात, असल में ये है वो पाकिस्तानी कौम को जलील कर रहा है। वो पाकिस्तानी कौम को ये कह रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो, देखो बगल में ऐसे लोग हैं, क्या तुम ऐसा नहीं बनना चाहते? वो कहता है कि भारत एक खुद मुख्तार कौम है, राइट? 4 साल ये प्रधानमंत्री रहे, ये एक एग्जांपल दे दें मुझे, 4 साल जब वजीर आजम रहे इमरान खान, इन्होंने कौन सी खुद मुख्तारी का मुजाहरा करा, एक्सेप्ट फॉर एक बार इन्होंने एक टीवी एंकर को बोल दिया था एब्सोल्युटली नॉट, और सबके सामने उस चीज को ऐसे पेश करा भाई ने कि जैसे जो बाइडेन के मुंह पे जाके एब्सोल्युटली नॉट, वो टीवी एंकर को बात बोली जो उन्होंने ऐसे टिका दिया कि जैसे मैंने जो बाइडेन को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। इसके अलावा कौन सी खुद मुख्तारी का इन्होंने मुजाहरा करा बताइए? तो ये सब दिस इज मैनेजमेंट बाय ह्यूमिलिएशन। आप पाकिस्तानियों को जलील कर रहे हैं। रोज अपनी रैली में जब इंडिया का नाम लेता है तो कहता है कि देखिए कितनी अजीम कौम है। इसका मतलब क्या पाकिस्तानी अजीम कौम नहीं है? यही मतलब वो निकलता है वैसे देखा जाए तो। नहीं, आप पूछिए उनसे कि कहना साहब ठीक है हिंदुस्तानी अजीम कौम है, मानते हैं, तो पाकिस्तानी क्या है ये जरा हमें बता दें। आप क्या समझते हैं, है ना? तो आपके भाई आप एक बात बताइए,
ये फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं जयशंकर साहब की, इन्होंने चुना था शाह महमूद कुरैशी को। कोई इनसे पूछे कि आपने फॉरेन पॉलिसी में 4 साल शाह महमूद कुरैशी ने क्या करा? जयशंकर साहब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ही इज अ पेट्रियट, ही इज अ टॉप क्लास डिप्लोमैट, वर्ल्ड रिस्पेक्टेड डिप्लोमैट, वो तो करेंगे जो वो करेंगे, जो जयशंकर साहब करेंगे वो करेंगे, वो ठीक है, उनको छोड़ दीजिए ना, वो तो इंडिया के हैं। पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी का रिपोर्ट कार्ड भी तो दिखाएं, 3.5-4 साल वो रहे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, जरा उनका भी तो हमें रिपोर्ट कार्ड दिखाएं ना। सिर्फ जयशंकर साहब की बात करते हैं आप, चूरन खिलाते हैं पूरे पाकिस्तानी कौम को। आप ये तो बताएं कि ठीक है साहब, जयशंकर साहब तो बहुत अच्छे हैं, आप जरा शाह महमूद कुरैशी साहब ने 4 साल में क्या करा, जरा हमें बता दें। किस मुल्क के साथ आपने रिश्ते अच्छे करे बताइए ना, जरा हमें भी सुनाइए, जरा हम भी सुनेंगे। नहीं, बिल्कुल ये रिपोर्ट कार्ड उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत बार मैंने भी कही है कि फॉरेन पॉलिसी बहुत ख़राब रही है, ख़ासतौर पे इमरान खान के ज़माने में। लेकिन अभी लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी मेजर साहब के, जैसे आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान में फ्लड जिस तरह से आया हुआ है और काफ़ी तबाही मची है। एक न्यूज़ ये भी चल रही थी कि इंडिया के साथ ट्रेड खोल ली जाएगी और कुछ शायद वेजिटेबल्स वगैरह, जिसमें टमाटर से मुझे याद है एक शो में आप प्याले में टमाटर लेके बैठे थे, जी जी आपका घमासान में शायद, तो वो मतलब उस सब की बात की जाएगी, तो आपके ख्याल से भारत तैयार होगा पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस वक्त? क्योंकि जाहिर है कि आम आदमी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं या एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। देखिए ऐसा होता है अर्जू जी कि ये मैटर्स इतने सिंपल नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि आप हमारी मदद करिए, एड भेजिए, तो इंडिया, मुझे लगता है कि एड भेजने में इंडिया मना नहीं करेगा। देखिए, एड और ट्रेड दो अलग चीजें हैं। ट्रेड नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान कहता है कि दवाइयां चाहिए तो हम दवाइयां भेज देंगे, मुझे ऐसा लगता है इंडिया भेज देनी चाहिए, भेजना चाहिए, ये बात है ना। और ट्रेड ट्रेड तो एक बड़ा फॉर्मल टाई अप होता है ना। और ट्रेड बंद किसने करी थी? पाकिस्तान ने बंद करी थी। पाकिस्तान ने, इंडिया ने थोड़ा ना बंद करी थी, पाकिस्तान ने बंद करी थी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जब चाहे नल बंद कर दे, जब चाहे नल खोल दे, तो ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। हम ऐसा मानते हैं, ये हमारा मानना है, ये हमारा विश्वास है कि जब पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद करी थी तो पाकिस्तान ने कुछ सोच समझ के बंद करी होगी। कुछ सोचा होगा पाकिस्तान ने कि साहब ये सही है, ये गलत है, तब पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी होगी। 370-35 से हटने के बाद कुछ सोच समझ के करी होगी। तो जो भी पाकिस्तान अब भी करे वो भी सोच समझ के करे ना, ऐसे नहीं इमोशनल होकर नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कुछ चाहिए भारत से तो आई एम श्योर, अगर क्यों पाकिस्तान की तरफ से ऐसी डिमांड तो नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई डिमांड आई है, पर अगर डिमांड आती है तो आई एम श्योर मोदी जी सोचेंगे उसके बारे में, विचार करेंगे उसके बारे में। बिकॉज ये बारिशों के बाद और फ्लड के बाद जो है फूड क्राइसिस तो ऑब्वियसली आएगा, और उसमें ज़्यादा आसानी तो यही है कि भारत के साथ बात कर ली जाए, भारत के साथ डील कर ली जाए, ताकि आसानी से नज़दीक है तो इधर से उधर सामान हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न्यूज़ थी, कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी था, इवन इंडिया से भी भेजा था। अब ये कि बातचीत आगे होती है या नहीं होती वो तो फिर देखते हैं कि क्या है, लेकिन हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान को देख लीजिए, सभी जगह काफ़ी तबाही हुई है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।